बिल्कुल देखिए रन तो लग गए थे, 200 रन का चेस थोड़ा वैसा आसान नहीं होता, पर जिस तरह से पडिक्कल खेले और विराट कोहली का बल्ला चला, पहली बॉल पे कैच छूटा, पर कैच छूटने का मतलब होता है कि ऐसा बल्लेबाज कि वो और आक्रामक बल्लेबाजी करी, उसके बाद से कैच छूटा पहली बॉल पे, उसके बाद रबाडा को बढ़ के शॉट लगाया और उसके बाद ये सब 153 की स्पीड की बॉलें हैं, ये सब जो चौका जा रहा है 150 के आसपास की स्पीड की बॉलें को प्रहार किया, लेग साइड खेलना पसंद करते हैं, शॉर्ट बॉल पुल किया। ये विराट कोहली हैं। उसके बाद ये इनकी कितनी तारीफ करोगे, पडिक्कल ने जो काम किया आज के मैच में, विराट कोहली एक बार बीच में थोड़ा सा धीमे हो गए थे, बीच में उनके पास स्ट्राइक नहीं आई थी, पर बीच में आके इन्होंने जो गेम का रुख बदला है वो इनकी काबिलियत की तो वो दाद देनी होगी। लेग साइड एम किया, गेंदबाजों ने टांग के आसपास बॉल डाली, पर वहाँ भी रन्स गए। दोनों बल्लेबाजों ने, एक लेफ्टी एक राइटी, पार्टनरशिप बिल्ड किया। हालांकि जैकब बैथल जल्दी आउट हुए थे आज के मैच में, पर ये दोनों का जो पार्टनरशिप थी इसी वजह से मैच जीते, क्योंकि बुनियाद बड़ी ठोस थी। आपको पता है इन फॉर्म प्लेयर और आप उसका कैच छोड़ते हैं ऐसे, तो डेफिनेटली फिर आपने कैच नहीं छोड़ा, आपने मैच छोड़ा है, क्योंकि उनको पता है कि विराट कोहली का आपने कैच छोड़ा है। और विराट कोहली ऐसे हैं जो टीम को आगे से लीड करते हैं, अगर वो रन बिल्डअप करके देंगे आपको तो आपको पता है कि ये चीज़ें आसान होने वाली है। और सेम चीज़ उन्होंने की, आपने उनको मौका दिया पर उन्होंने आपको फिर मौका नहीं दिया। फिर वो ऐसे बैट्समैन हैं कि एक बार वो सेट हुए हैं तो आपको इतने रन लगा के दे देते हैं, जो बैट्समैन बाद में आते हैं उनके लिए आसान होता है। तो वही सेम हुआ, आपने कैच छोड़ा और वो आपसे गेम दूर ले गए। देखिए 150 की स्पीड से बॉलें आ रही हैं और बल्लेबाज ना आराम से खेल रहा, मतलब उसके पैड के आसपास बॉल को आने दिया और कलाइयों का इस्तेमाल किया। बहुत से शॉट ना आपने देखा होगा लेग साइड पे फ्लिक करके मारा है, जो उनकी ताकत तो है, पर 153 की स्पीड है। ये शॉट देखें ना, ये शॉट आपको कलाइयों से मारना और सामने गेंदबाज रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा है, और ये तो हमने पहले देखा है, पर ये पेस से जब बॉल आती है उसके बाद जब ये शॉट दिखता है, ये शॉट तो हमने बहुत देखा है, पर सामने कौन है, रबाडा बहुत तगड़े फॉर्म में चल रहा है। 150 की स्पीड से बॉल आ रही है, उसको कलाइयों से बॉटम हैंड से फ्लिक करके छक्का मारना और उस गैप को भेजना, वो दर्शाता है कितने तगड़े फॉर्म में चल रहा है। इसका मतलब जो उनकी पैनी निगाहें हैं, बॉल को देखना यहाँ तक, क्योंकि ये शॉट ना अगर आप आगे मार दोगे तो आप फंस जाओगे। आपको बॉल को आने देना होता है, अलाउ करना होता है कि वो पैड के आसपास बॉल आ जाए, फिर हम प्रहार करेंगे। अपने बैटिंग बॉक्स में आने के बाद प्रहार किया है। इस पारी में एक खास बात थी कि 4 छक्के 8 चौके, 184 का स्ट्राइक रेट, और ये विराट कोहली है। 184 मतलब ये अंदाज जो उन्होंने बदला है कि बाउंड्री के पीछे भागते हैं, वो एक नया विराट कोहली हमें देखने को मिला है। और आज के मैच में गुजरात की मेरा मानना है कि बहुत अच्छी बॉलिंग साइड है, मतलब इस IPL में बेस्ट बॉलिंग साइड अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो इनके पास ही है। उस गेंदबाजी के सामने आज इनका जो बल्ला चला है, 81 की पारी आई और मैच विनिंग पारी है। मैं जानना चाह रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि कैच छूटा क्यों। देखिए कैच, एक तो ये जब भी अगर आपने ना अर्ली पिक किया बॉल को, मान लो आपने बैट लगते आपने पिक किया है ना, तो वो जो हाथ होता है वो आगे होता है। अब अगर सुंदर का देखिए जो हाथ है वो कमर के आसपास, उसके बाद तो फिर विराट कोहली कहाँ बख्शेंगे। ये इनका 300वां छक्का था, सामने थे राशिद खान, शॉर्ट बॉल, और उसके बाद 6 मार दिया उसको पुल करके। उसके बाद ये शॉट भी देखें तो 800वां चौका तो वाली बॉल पे रबाडा गेंदबाज थे, 800वां चौका, हट के जगह बनाई, विकेट छोड़ा, उसके बाद सामने बॉल को मार दिया ओवर मिड ऑन। तो राशिद खान गेंदबाज थे, उनके सामने 300वां छक्का लगाया, और रबाडा गेंदबाज थे, उनके सामने 800वां चौका लगाया। और उससे पहले वो शून्य पे थे जो सुंदर साहब ने कैच छोड़ा, तो सब कुछ दिख गया है। शून्य, 300वां छक्का, 800वां चौका और उम्दा पारी इस मैच में। बिल्कुल, देखिए एज अ बैट्समैन कभी कभी होगा कि आप किसी मैच में जल्दी आउट होंगे, पर ऐसा नहीं कि आप बार बार आउट होंगे। देवत पडिक्कल का जो फॉर्म है काफ़ी अच्छा चल रहा है, 1-2 मैच में आउट हो गए, बट वो रन बनाने के चक्कर में आउट हुए, ऐसे नहीं कि बहुत अच्छी बॉल गिरी और आउट हुए। तो इस मैच में देखिए 150 पे बॉल आ रही थी, पहला ही बॉल उन्होंने खेला और वो फ्लिक करके छक्का मारा है रबाडा को। तो उससे दर्शाता है कि उनका फॉर्म और उनका जो कॉन्फिडेंस कितना हाई है। और RCB की यही खासियत है कि कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है कि जो आएगा तो टाइम लेगा, जो भी बैट्समैन आता है वो ताबड़तोड़ रन बनाता है। आज फिर भी हम मानेंगे कि रजत पाटीदार आउट हो गए, पर उन्होंने भी पहला दूसरा बॉल खेलते ही छक्का मारा था आज फिर। बट पाटीदार वो उनमें वो इतने स्टाइलिश बैट्समैन हैं और उतने कहते हैं ना कि कंफर्टेबल और स्टाइलिश बैट्समैन है कि उनको पता है मुझे क्या करना। और फॉर्म जब आपका इतना अच्छा चल रहा होता है, इतने सारे रन बना के आए हुए हैं वो ऑलरेडी, तो उनका फॉर्म, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। तो आपको एक आधा मैच में आउट होंगे, बट वो हर मैच में आपको दिखेंगे रन। आई थिंक इनको ना बहुत लेट गेंदबाजी मिली है। मानव सुथार इस मैच में खेले, लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं,
और ये कैच तगड़ा कैच, क्योंकि ये बाएं छोर था, आगे खड़े थे जितेश, नए बल्लेबाज थे, सिंगल रोकने के प्लान वो स्टार्ट लेके आगे जा रहे थे और दोनों हाथ से कैच लिया। जब कैच लेने के बाद अगला ओवर उनको दिया गया और क्या करते हैं, पाटीदार को जो स्पिन के सामने मतलब वो उनका बल्ला आग उगल रहा है, इस साल की बात करें, उनको फंसाया। मतलब बॉल असीम पे गिरी, बॉल ड्रिफ्ट हुई, बॉल टर्न हुई और लेग साइड खेलने के चक्कर में पाटीदार वहाँ पे आउट हुआ। अच्छा कैच यहाँ पे वशिंगटन सुंदर का, तो कवरअप किया था तो तब तक ना नैया डूब चुकी थी, बहुत लेट हो गया था। वो 0 पे थे विराट कोहली, वो कैच छोड़ा, उसके बाद एक कैच लिया पर तब तक बहुत लेट हो गया था। मेरा मानना है सुथार जितने भी दिखे आज के मैच में अच्छा कैच लिया और अच्छी एक लेफ्ट आर्म डिलीवरी थी जहाँ पे पाटीदार को फंसाया था। क्योंकि कृणाल पांड्या की बैटिंग ज़्यादा नहीं आती, बट वो हैं इतने अच्छे बैट्समैन कि उन्होंने काफ़ी मैच जिताए हैं आरसीबी को, और नीचे आके ताबड़तोड़ बैटिंग भी करते हैं और पूरे कंपोजर के साथ करते हैं। उनको पता होता है कि मेरा क्या रोल है, मुझे क्या करना है। और जब वो आए उन्होंने 1-2 बॉल खेली, पर उसके बाद जब उन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने फटाफट रन बनाए और एक बार पहले गेम को ख़त्म कर दिया। तो मुझे लगता है कि पाटीदार को थोड़ा सा पीछे भेजा जाता है, बट उनमें वो काबिलियत है बैटिंग करने की, हमें सबको पता है, अच्छे ऑलराउंडर। हाँ बिल्कुल, बहुत लोग का मानना था कि इनका थोड़ा सा टाइम हो गया, ओवर हो गया, ऐसा लोग का मानना था। कई लोग के सामने वो बयानबाजी हुई थी कि अच्छा क्या विराट कोहली को आगे खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, पर विराट कोहली का टाइम अभी ओवर नहीं हुआ। विराट कोहली जब भी आते हैं ये मैच नहीं पा रहे हैं खेलते, ये इनकी आदत से बन गई। चाहे इंडिया के लिए हो, नीली जर्सी की बात कर लो, वहाँ पे आके स्कोर करते हैं। अब तो टेस्ट मैच खेलते नहीं है, T20 खेलते नहीं, ओडीआई खेलते। पर ओडीआई में भी आप देखो ना, पिछला जो रिकॉर्ड है, पिछला ओडीआई 9 शतक मारा था उन्होंने, तब यहाँ इसके बाद यहाँ पहुँचे। आईपीएल की बात करें तो जो रनों की भूख है वो इनको महान बल्लेबाज बनाती है कि भाई कोई फॉर्मेट हो, ओडीआई हो, देश के लिए हो, आईपीएल हो, बैंगलोर के लिए मैं जाऊंगा और 200 का चेज है, अपने बल्लेबाजी करूंगा और गेम को बेहतर किया। आप देखें ना आज की मैच में लेग साइड का इलाका चुना, जहां पे बॉल ना कई गेंदबाज इनको पैड पे टारगेट कर रहे थे, अंदर बॉल लेके आए, पर जो फ्लिक करके शॉट लगाया है वो इनकी ताकत है। और चैलेंज जब सामने हो कि भाई सामने ना बहुत पहाड़ चढ़ना है, तो विराट कोहली वहाँ खड़े हैं। विराट कोहली ऐसा बल्लेबाज आपको ना बार बार नहीं मिलता, उनको ये बात पता है। और उन्होंने टीम की बात करी कि बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो मतलब हमारे टीम में विश्वास है, लास्ट टाइम जीते हैं, तो कोई भी पोजीशन से, चाहे मैं हूं चाहे और कोई बल्लेबाज हो, हमें जीतने की आदत डाल चुके हैं, ये इनको पता है। और किसी एक पे टीम निर्भर नहीं है, हर खिलाड़ी का योगदान होता है मोस्ट मैचेस में। जी बिल्कुल, देखिए आज के मैच में थोड़ा सा ना बॉल ये टैकी पिच था जहाँ पे बॉल रुक के आ रहा था, तो इनको बहुत लेट खेलना था और कई जो शुरू की बाउंड्रीज है ना वो फाइन खेला है, थर्ड मैन फाइन लेग पे रन बनाया। क्योंकि ऐसे विकेट पर अगर आपने पहले बैट फेंक दिया, सामने हेजलवुड है, सामने भुवनेश कुमार, तो आप ना फंस जाओगे। बहुत लेट खेलने का मतलब होता है कि स्क्वायर बाउंड्री इनको मारना पसंद है, ये सब शॉर्ट ओवर पॉइंट छक्का लगाया, तो बैकफुट के अच्छे प्लेयर हैं। और इस पिच पे जहाँ बॉल रुक के आता है उस पर ऐसे बल्लेबाज बहुत कारगर साबित होते हैं। और लगातार इनका बल्ला चला नहीं था, पिछले 3-4 पारियाँ आप देखो तो स्कोर बड़े स्कोर नहीं आए थे। तो पिछले साल के ऑरेंज कैप विनर थे, इस साल इनसे बहुत उम्मीद थी, 2-3 पारी नहीं आई, पर यहाँ पे आए और बल्ला चला, शतक मारा अगेंस्ट ए वेरी गुड बॉलिंग टीम, जहाँ पे हेजलवुड भुवनेश कुमार का चैलेंज था, पर एक यादगार पारी है। ये तगड़ा मुकाबला है। एक तो बल्लेबाजी की बात करें, पंजाब की बल्लेबाजी बहुत ना फॉर्म में चल रही है, उनके ओपनर्स बड़े तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं, श्रेयस अय्यर का फॉर्म चल रहा है, कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, उनके पास बॉलिंग भी है, तो बड़ी तगड़ी टीम है। और दिल्ली को अगर ये मैच जीतना है तो फिर उनके बल्लेबाज को रोकना होगा, जहाँ पे दोनों ओपनर्स की मैंने बात करी, अय्यर हैं वहाँ पे, इन सबको रोकना होगा तभी ये मैच जीत पाएगी। हालांकि दिल्ली के पास गेंदबाजी है और कुलदीप है, अक्षर पटेल हैं, इनका रोल बहुत ज़्यादा होगा। बीच की ओर से श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आते, तो वहाँ पे कुलदीप बनाम अय्यर, कुलदीप बनाम अक्षर पटेल होगा इस मैच में। अगर वहाँ पे कहीं गेंदबाजी बीच में अच्छी कर दी और 180-90 के आसपास अगर रोका है तो फिर इस पिच पे मैच जीत सकते हो। पर बैटिंग बहुत तगड़ी पंजाब की, तो बैटिंग बनाम दिल्ली की बॉलिंग का मुकाबला है। और फास्ट फॉरवर्ड करें शाम के मुकाबले पे, इस सीजन का पहला मुकाबला खेला जा रहा है जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में। जेननेक्स के यंगेस्ट यानी कि वैभव सूर्यवंशी के सामने होंगे जेननेक्स के बेस्ट यानी कि अभिषेक शर्मा। पिछली बार जब ये दोनों भिड़े थे तो कोई भी नहीं चल पाया था, तो फैंस को जो उम्मीदें हैं वो बहुत सारी हैं। बिल्कुल रहनी भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से दोनों बैटिंग कर रहे हैं तो हर किसी को उम्मीदें तो रहेगी कि कैसी आतिशीबाजी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जब लास्ट टाइम दोनों एक दूसरे के सामने थे तो दोनों तरफ से ये जो बल्लेबाज आउट हो गए थे, तो किसी ने वो आतिशीबाजी देखी नहीं। और पर उस मैच में एसआरएच का पलड़ा भारी हुआ था, जैसे कि उनके जेन नेक्स्ट बॉलर ने
वो जो खिल्लियाँ उखाड़ दी थी इनकी और ये बहुत जल्दी आउट हो गए थे। बट मुझे लगता है सवाई मान सिंह में कुछ बेहतर क्रिकेट देखने को मिलेगा और मुझे आशा है कि दोनों जो जेन नेक्स्ट और जेन नेक्स्ट बेस्ट है उन दोनों हमको फायरिंग पारी देखने को मिलेगी। या और पैट कमिंस भी तो वापसी कर रहे हैं। डैनियल विटोरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अनाउंस कर चुके हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस फाइनली टीम के साथ जुड़ने वाले हैं। तो ऑरेंज आर्मी वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड होगी क्योंकि टीम जो है वो और भी ज़्यादा सशक्त नजर आने वाली है। ये मुकाबला और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है एंड वी विल ब्रिंग द ब्लॉकबस्टर वीकेंड फॉर यू। एंड आज के लिए जेंटलमैन डन, कुछ और बातें करनी है? कल के मैच की टिकट दे दो दिल्ली वाला। मुझे पता है सब आपसे मांग रहे हैं ना ये कल के टिकट्स। सॉरी गाइस, हम नेशनल टेलीविजन पे कह रहे हैं प्लीज कैफ को कनेक्ट करिए। आज के लिए कैफ और रमेश और मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच।